अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ एंड वेलकम टू काशिफ हसनैन यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूँगा रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रीलांसिंग इज़ एक्चुअली द वे ऑफ डूइंग वर्क एट योर ओन ईज़। आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जॉब पोस्ट करते हैं और देन आप उसके लिए बिड करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत ही वैल्यूएबल कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि बात की जाए तो upwork.com है, fiverr.com है, peopleperhour.com है। अपवर्क पे क्या होता है कि क्लाइंट्स आके अपनी जॉब पोस्ट करते हैं कि हमें इस स्किल से रिलेटेड पर्सन चाहिए और इस लेवल के स्किल का पर्सन चाहिए, लाइक बिगिनर लेवल का पर्सन चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का या एक्सपर्ट लेवल का। फिर उसमें कैटेगरी होती है कि इस कैटेगरी से रिलेटेड उनको फ्रीलांसर चाहिए, क्या उनको कंटेंट राइटर चाहिए, क्या उनको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, क्या उनको ऐप डेवलपर चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, डिजिटल मार्केटर चाहिए, गूगल एडवर्ड्स एक्सपर्ट चाहिए, डिफरेंट तरह के स्किल से रिलेटेड। तो क्लाइंट्स आके अपनी जॉब पोस्ट करते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसर्स उस जॉब को बिड करते हैं, उसमें अपने प्रपोजल सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिडिंग। आप अपनी बिड वहाँ पे पोस्ट करते हैं और उनको एक प्रपोजल भेजते हैं जिसमें आप बताते हैं कि ये सर्विसेज आप ऑफर करेंगे और इसका आप इतना चार्ज करेंगे। समटाइम्स क्लाइंट्स ने बताया होता है कि मेरा इतना बजट है और समटाइम्स क्लाइंट ने नहीं बताया होता। अगर क्लाइंट ने नहीं बताया होता तो आप बताते हैं कि जी दिस इज़ द अमाउंट आई विल चार्ज पर आवर या पर प्रोजेक्ट। फिर इसी तरह दूसरा प्लेटफॉर्म है fiverr.com। इसमें मिनिमम $5 से लेके मैक्सिमम काफ़ी अमाउंट तक आप अपनी गिग्स अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आता है और जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने अपने स्किल सेट की गिग बना के रखी होती है। वहाँ पे क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके देखता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए। इस सर्विस से रिलेटेड वो थोड़ी डिटेल में देखता है, लाइक उसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर की वो डिटेल्स देखेगा, ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखेगा एंड देन वो स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेस्ट रेटेड टॉप रेटेड प्रोफाइल्स के हिसाब से वो फिल्टर करके प्रोफाइल्स देखेगा। उसमें वो डिफरेंट गिग्स देखेगा कि ये फ्रीलांसर मुझे ये इतनी सर्विसेज इस अमाउंट के अगेंस्ट ऑफर कर रहा है। उसमें आपकी गिग भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे और लोगों की भी गिग हो सकती है। जो टॉप फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी ज़रा फिल्टर होके टॉप पे आ रही होती हैं, क्योंकि उनका एल्गोरिदम होता है कि एक प्रोफेशनल है जो ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है, उसकी रेटिंग अच्छी है, उसके नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग थोड़ी हाई आ रही होगी। बट तरीक़ेकार ये है कि मार्केट में वो बंदा आएगा क्लाइंट, वो अपनी जो रेलेवेंट स्किल सेट से रिलेटेड डिफरेंट लोगों को देखेगा और उसमें जॉब असाइन कर देगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने वो जो थंबनेल बनाया हुआ है अपनी उसकी का और जो ऑफ़र कर रहे हैं उस गिग के अंदर वो क्या क्या है, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कितने नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस आप अगेंस्ट किस कॉस्ट में ऑफ़र कर रहे हैं, $5 में ऑफ़र कर रहे हैं, $10 में ऑफ़र कर रहे हैं, $50 में ऑफ़र कर रहे हैं, कितने टाइम में वो चीज़ आप डिलीवर करेंगे, प्रीवियस वर्क आपका वो देखेगा। एंड देन अगर आप न्यू हैं तो ज़ाहिर है आपकी रेटिंग नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जो फ्रीलांसर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी रेटिंग भी होगी, उनकी रिव्यूज़ भी होंगे। तो उसके बाद क्लाइंट डिसाइड करेगा कि क्या मुझे ये एक्सपेंसिव पर्सन को हायर करना चाहिए शॉर्ट टाइम की वजह से और मैं अच्छा पे कर सकता हूँ इस पर्सन को, या वो जिसमें नए लोगों को वो ट्राई करेगा एट लो कॉस्ट। ये डिपेंड करता है कि आपने उस गिग के अंदर क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एंड फ्रीलांस मार्केट इज़ नॉट एन ईजी मार्केट। इसमें आपको कम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता है। बट आई नो माई फ्रेंड्स जिनको आई गाइडेड एंड तकरीबन 3 साल पहले दे स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड आज माशाल्लाह से दे आर अर्निंग वेरी गुड। एंड व्हाट अ फ्रीलांसर कैन अर्न इज इट्स लाइक स्काई इज़ द लिमिट। जॉब में आप लिमिटेड सैलरी के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं और फ्रीलांस मार्केट में ये होता है कि इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, फ्रीलांसिंग इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड मार्केट। इसमें लिमिट नहीं है आपकी अर्निंग की।
when I met a freelancer, तो he was saying कि you can make what you make in 1 month in 1 week, and maybe you can earn what you earn in 1 year. जो एक साल में आप कमाते हैं वो शायद आप 15 दिन से 1 महीने के अंदर भी कमा सकते हैं. इन दिस रिगार्ड मैंने फाइवर प्रो के टॉप सेलर का इंटरव्यू किया. मेरी मुलाकात आलियान चौधरी से हुई, हु इज़ अ फाइवर प्रो टॉप रेटेड सेलर. जब मुलाकात हुई तो ही सेड कि यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट यू कैन अर्न. एंड इन 2016 आलियान चौधरी ने $1 मिलियन कमाए थे. $1 मिलियन मीन्स तकरीबन आप मल्टीप्लाई कर लें 162 रुपीज़ से $1 मिलियन को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी अमाउंट बनती है. ये एक साल की अर्निंग है. ऑब्वियसली एज ही इज़ रनिंग अ कंपनी. तकरीबन 2012 में व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट इन 2012 और 14, तो उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की. ऑब्वियसली पहले दिन से तो इतनी अर्निंग नहीं स्टार्ट होती, बट ही वाज कमिटेड एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू टू द क्लाइंट्स. और आज ये टाइम है कि ही इज़ मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन 1 ईयर. सो अगर बात की जाए तो एक और फ्रीलांसिंग गुरु हैं हिशाम सबर साहब. उनका भी इंटरव्यू इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं. ही ऑल्सो मेड $1 मिलियन इन 2006. तकरीबन 14-15 ईयर्स बैक उन्होंने $1 मिलियन कमाए थे. बट अगर पाकिस्तान की मार्केट में देखा जाए तो बड़ी लिमिटेशंस हैं कि विद इन जॉब अगर आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर भी चले जाते हैं तो देयर इज़ अ लिमिटेड सैलरी. पर्क्स एंड बेनिफिट्स ज़ाहिर हैं जॉब मार्केट के डिफरेंट है, फ्रीलांसिंग मार्केट के डिफरेंट हैं. फ्रीलांस मार्केट में आपको समटाइम टफ टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है. अगेन यू हैव टू कम्पीट. इट्स सॉर्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप कि आपने अपना काम खुद करना है. टाइमिंग जो है वो आपको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती हैं. अगर आपने क्लाइंट को कमिट कर दिया तो यू हैव टू डिलीवर वर्क इन टाइम, और साथ में क्वालिटी ऑफ वर्क आपने देना है. आपने अपनी रिव्यू एंड रेटिंग उसी तरह रखनी है जैसे आप एक नॉर्मल मार्केट में किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी एक रिप्यूट रखते हैं, आप अपनी एक वैल्यू रखते हैं उस इदारे में, तो आप उस वैल्यू पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. इसी तरह जब आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं तो आपकी रिव्यूज़, रेटिंग, आपकी वो जो प्रोफाइल होती है ना, उस पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा कमेंट जो आपकी फिर आपने गलत कमेंट किया और आपने डिलीवर चीज़ नहीं की तो ऑब्वियसली इट वुड हर्ट योर प्रोफाइल. बट वो जो हर्ट होगा ना वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको अफेक्ट करता रहेगा. जी दोस्तों, वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन. अभी हम upwork.com पे आ गए हैं. upwork.com इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं या आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं. और इसका एड्रेस भी है upwork.com. देन अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि फाइंड क्वालिटी टैलेंट और एजेंसीज, वेब, मोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव से रिलेटेड, राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, and then engineering and architecture. It is trusted by very good organizations like Microsoft, Airbnb, Automatic, Bissell, Quarty, etc. और how it works is आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट को, bids come to you, collaborate easily and payment is simplified. आप इसकी डिटेल्स देख लीजिएगा. डिफरेंट ये ऑफरिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी हैं. देन फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, आई कैन सी देयर डिफरेंट सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं. यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं कि आपको फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज़ आपने सेलेक्ट करनी है या आपने जॉब्स करनी है. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रीलांसर्स आ रहे हैं. देन सम ऑफ द मोस्ट इन डिमांड डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग की बात की जाए तो उसमें रहते हुए मोस्ट इन डिमांड जो स्किल्स हैं वो SEO स्पेशलिस्ट है, सर्च इंजन मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, ईमेल मार्केटर्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, टेली मार्केटर्स एंड लीड जनरेटर्स हैं. साइन अप प्रोसेस ये है कि साइन अप यहाँ पे आप अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल देंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नेथन ओ की प्रोफाइल को चेक करें तो जब आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाएंगे साइन अप करने के बाद, तो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बताया, इफेक्टिव बिजनेस, ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग, SEO कंटेंट. देन अवेलेबिलिटी इनकी है मोर देन 30 आवर्स पर वीक के हिसाब से. इनका अर्ली रेट $115 है. $30,000 ये अर्न कर चुके हुए हैं थ्रू 47 जॉब्स और 142 आवर्स अभी तक वो काम कर चुके हुए हैं. देन पॉपुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में देख सकते हैं कि 3,250 का इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया. देन एक आर्टिकल राइटिंग का $1,350 का प्रोजेक्ट किया. देन $450 का प्रोजेक्ट किया.
एंड देन वर्क हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या काम किया, जो काफ़ी सारी प्रोफाइल्स के ऊपर अवेलेबल होता है और कि आपकी ऑथेंटिसिटी को भी बता रहा होता है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड के इनके काम अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इन स्किल्स में इनकी इन लाइक कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म आता है फाइवर। फाइवर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मिनिमम $5 एंड अप टू $10,000 की गिग्स ऑफर कर सकते हैं। इसमें भी फाइवर बेसिक है, एक फाइवर प्रो है। तो fiverr.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ से बिकम अ सेलर बन सकते हैं बाय साइनिंग अप। और अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज जो इस टाइम पे चल रही हैं, देयर आर लोगो डिज़ाइन, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर, वाइट बोर्ड, सोशल मीडिया। पेमेंट प्रोटेक्टेड होती है। आप अपनी प्राइस अगर फ्रीलांसर है तो ऑलरेडी क्लियरली बता देते हैं आप इतना चार्ज करेंगे और आप कितने टाइम पे अवेलेबल होंगे, किस टाइम में आप ये चीज़ें डिलीवर करेंगे। मार्केट में डिफरेंट तरह के स्किल सेट्स हैं, लाइक ग्राफिक एंड डिज़ाइन की डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ये से रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। गेट इंस्पायर्ड बाय प्रोजेक्ट्स मेड बाय आवर फ्रीलांसर्स, इनको आप चेक कर सकते हैं। केस स्टडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मज़ीद इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लोगो डिज़ाइन के अंदर मेरे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स आ गई हैं। अगेन ये है कि आप यहाँ से कैटेगरी वाइज ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक वगैरह की कैटेगरीज़ को डिटेल में देख सकते हैं और हर कैटेगरी के अंदर मज़ीद डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो लोगो डिज़ाइनिंग की कैटेगरी अलग है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं। दैन इलस्ट्रेटर पे अगर आप काम करें तो इलस्ट्रेशन की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मज़ीद डिटेल्ड कैटेगरी है, पोर्ट्रेट से रिलेटेड, कार्टून से रिलेटेड, कॉमिक्स, गेमिंग डिज़ाइन, तो सोशल मीडिया डिज़ाइंस, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइंस। तो इसको मज़ीद रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। एक पर्सन कह रहा हूँ कि ये सर्विसेज 3,367 रुपीज़ के अंदर आपको ऑफ़र कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की गिग्स हैं जो ऑफ़र हो रही हैं। और जब भी आप प्रोफाइल बनाएं अपने कंपेटिटर्स की रिसर्च करें जो ऑलरेडी टॉप रेटेड हैं या अच्छा सेल कर रहे हैं और उनकी गिग्स को एक्सप्लोर करें एंड देन अपनी गिग बनाएं और उसको अपडेट कर दें। नेक्स्ट में हम चाहते हैं कि fiverr.com पे अगर आप स्टार्ट बिकमिंग अ सेलर पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड देन यहाँ पे आप डायरेक्टली बिकम अ सेलर पे क्लिक कर सकते हैं। 4 सेकंड में एक नई गिग आ रही है, मतलब इट्स सो मच वैल्यूबल प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं कि हर 4 सेकंड के बाद कोई ना कोई नई गिग अपडेट हो रही है। 50 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हुई हैं और यहाँ पे आप $5 से $10,000 तक की गिग्स बना सकते हैं। और अगर आप जब हाई लेवल पे जाएंगे तो फिर आप प्रो सेलर बन जाएंगे। और सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है, सेलर 1, सेलर 2, प्रो सेलर या बेस्ट सेलर्स, इसकी डिटेल आप मज़ीद डिटेल में देख सकेंगे जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो टॉप सेलर्स हैं जो फाइवर के ऊपर हैं। यहाँ पे आप यहाँ आलियान चौधरी साहब को देख सकते हैं, वो इस पाकिस्तानी। इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था और वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनकी जो प्रोफाइल है वो फाइवर ने अपडेट किया दैट ही इज़ द फाइवर प्रो सेलर इन पाकिस्तान। और डिजिटल मार्केटिंग की 2 कैटेगरीज़ हैं और एक कैटेगरी प्रोग्रामिंग की है। 22,000 प्लस इनके बायर्स हैं 156 कंट्रीज़ में। मज़ीद डिटेल्स आप बाद में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस वाज समथिंग लाइक, आप यहाँ पे अगेन ये वीडियो देख सकते हैं, ऑन डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज लेड बाय वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट्स। आपने फाइवर पे सेलिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप पेड कोर्स पढ़ेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी कि फाइवर के इस कोर्स को आप पास आउट कर चुके हुए हैं। आपकी प्रोफाइल मज़ीद बेहतर हो जाती है और बायर की नज़र में आपकी ज़्यादा चांसेस होते हैं टू गेट दैट प्रोजेक्ट। अगर हम फाइवर प्रो पे जाएंगे तो लाइक fiverr.com/pro, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिटेल देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो एनिमेशन कैटेगरीज तकरीबन वही हैं, बट यहाँ पे प्राइस मॉडल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस मॉडल काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। लाइक 1,34,000 की गिग्स अवेलेबल हैं, 1.2 मिलियन की गिग अवेलेबल है, 13,29,000 की गिग अवेलेबल है। सर्विसेज हैं जो बड़े लेवल पे चली जाती हैं। फाइवर प्रो इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म, जब आप लेवल 2 क्रॉस कर जाते हैं तो तब आपकी गिग्स जो हैं वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हैं और अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ थर्ड वन इज़ पीपल पर आवर। पीपल पर आवर भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर और साथ में आप सर्विसेज हायर भी कर सकते हैं फ्रीलांसर्स की। अगर आप किसी कंपनी में हैं या आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं,
तकरीबन 1 मिलियन प्लस बिजनेसेस इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। 2.9 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं एंड 137 मिलियन पाउंड्स प्लस लोग जो है वो अर्न कर चुके हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से। और पब्लिकेशंस हैं वो BBC, बिजनेस इनसाइडर, CNBC, फोर्ब्स वगैरह में पब्लिश हो चुकी हुई हैं। सो ये बहुत ही वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। हायर इन मिनट्स पीपल पर आवर, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ कैटेगरीज़ हैं और आप हायर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी ऑफ़र कर सकते हैं। बट आवर कस्टमर्स आर सेइंग, ये आपकी स्टडी देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। देन आप यहाँ पे सर्च में भी जा सकते हैं। सर्च ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा एंड इस पेज से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज। यहाँ पे आप मज़ीद डिटेल में वेब डिज़ाइनिंग सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ तमाम कैटेगरीज़ आ जाती हैं आपके सामने। इसी तरह यहाँ पे भी कैटेगरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, सभी आप उनकी प्रोफाइल्स देख सकते हैं या आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। लाइक इफ़ आई वांट टू हायर एनी सर्विसेज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तमाम लोगों की गिग्स भी अवेलेबल हैं। कंपनी की तरफ से होगा तो मैं यहाँ से किसी भी गिग को चेक करके उसको ऑर्डर कर सकता हूँ या मैं अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करके रिक्वायर कर सकता हूँ कि फ्रीलांसर्स इस पे अप्लाई करें। अगर मैं किसी भी एक सर्विस पे क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने जो गूगल एडवर्ड्स पे पर क्लिक कैंपेन, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा एंड इस पेज में मैंने जो गूगल एडवर्ड्स पे पर क्लिक कैंपेन की ऑफ़र आ जाएगी कि $40 में ये पर्सन ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं एंड उसकी अगेन ये है कि डिटेल्स आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें ऑफ़र होंगी इस सर्विस के अगेंस्ट। फिर आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं एंड डिटेल्स वगैरह आ सकती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के बाद आप फ्रीलांसर बन सकते हैं या आप डायरेक्ट कंपनी फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं। सो मोस्टली लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। सो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल अपनी एक सर्विस से रिलेटेड एक डिज़ाइन अपडेट करना होगा, क्या आप ऑफ़र करेंगे। सो काफ़ी फ्रीलांसर से मैंने बात की तो उस सिलसिले में मुझे यही पता चला कि फ्रीलांस मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, अर्निंग की लिमिट कोई नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको डेली बैठना पड़ेगा, आपको डेली बिड्स देखनी पड़ेंगी, आपको डेली अप्लाई करना पड़ेगा अपनी उस मार्केट में रहते हुए। फिर आपको सब्र भी करना होगा, काफ़ी आपको करेज भी चाहिए एंड देन थोड़ा सा स्टार्ट होगा तो व्हेन इट स्टार्ट, पहला क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट थोड़ा टफ होता है। व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग डिलीवरिंग द वैल्यू तो फिर ये एक सर्कल चल पड़ता है। और फाइवर के अपने डायनामिक्स हैं, पीपल पावर आर के अपने डायनामिक्स हैं, अपवर्क.com के अपने डायनामिक्स हैं। सो हर प्लेटफॉर्म के डायनामिक्स अपने हैं। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। शायद कुछ फ्रीलांसर्स को एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा सूट करता है तो कुछ फ्रीलांसर्स को दूसरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा सूट करता है। सो आपको ट्राई सब में को करना चाहिए, आपकी प्रेजेंस सब प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए और आपको एफर्ट करते रहना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर वैल्यू आप दे सकें क्लाइंट्स को और अर्न भी करें और नॉट ओनली मेक अ लिविंग, आप अपने अखराजात ना सिर्फ पूरे करें बल्कि आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।